liquids of the equal masses are taken in the three fundamental cubical vessel A, B and C. Their density as rho A, rho B and rho C respectively. But rho is less than rho B and rho B is less than rho C. The force exerted by the liquid on the base of the cubical vessel is. तीन लिक्विड है, उनके मास बराबर हैं. Are taken the identical cubical vessel A, B, C. जो वेसल हो वो बिल्कुल एक जैसी हैं A, B, C. लेकिन उनकी डेंसिटी अलग अलग है. एक की डेंसिटी रो है जो सबसे कम है, फिर उसके बाद रो बी है, उसके बाद रो सी है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा है. तो आपको ये बताना है कि इस केस के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन लगाएगा. फॉर्मूला होता है रो जी एच. फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच. तो देखा जाए तो एक ही अगर हम लोग बात करें तो उसकी डेंसिटी तो कम है लेकिन हाइट ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हाइट तक भरेगा वो, क्योंकि मास तो इक्वल है, ज़्यादा हाइट तक भरेगा वो. मतलब पता है क्या, देखो आइडेंटिकल वेसल्स है ये वाली. कैसे वेसल्स है बताइए? आइडेंटिकल वेसल्स है. ये ज़्यादा हाइट तक भरेगा, ये कम हाइट तक भरेगा क्योंकि भारी है ना ये थोड़ा सा और ज़्यादा भारी है तो ये और कम हाइट तक भरेगा. इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है H1, ठीक है ना, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है. इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? रो 1. इसकी हाइट सबसे ज़्यादा लेकिन डेंसिटी सबसे कम है. तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? रो 1 G H1. इसमें क्या बनेगा? ये रो 2 G और इसका रो 3 G H3. इसका रो क्या है? सबसे कम. H1 क्या है? सबसे ज़्यादा. अब ये देखना कि रो H का प्रोडक्ट किसका सबसे ज़्यादा है. ये काम करो, इसमें ना ये प्रेशर इतना हो जाएगा यहाँ का प्रेशर मतलब P नोट प्लस में रो 1 G H1. यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P नोट प्लस में रो 2 G H2. यहाँ का प्रेशर हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P नोट प्लस में रो 3 G H3 हो जाएगा, राइट. अब एक काम करो, हम पता है क्या H1 H2 H3 का रेशियो निकालना पड़ेगा रो 1 रो 2 रो 3 की टर्म्स में. एक काम करो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लो. क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी A, इसका भी A और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है. इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए? AH1. इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे? AH2. और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? AH3, ठीक है ना. इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा रो 1 AH1. इसका मास हो जाएगा बताइए रो 2 और इसका मास कितना हो जाएगा? रो 3 AH3. और ये क्या इक्वल है? क्या ये तीनों इक्वल है ना मासेस? तो इसने बोल रखा है यार मासेस इक्वल है. अगर ये तीनों मासेस इक्वल हैं मतलब ये क्या बोल रहा है कि रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2 इज इक्वल्स टू रो 3 H3. ऐसे बोल रहे हैं. ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों भी बराबर हैं, मतलब सेम प्रेशर लगाएंगे. तीनों लिक्विड्स बॉटम के ऊपर सेम प्रेशर लगाएंगे. आ रही है ना बात समझ में आपको? मतलब अगर मासेस लिक्विड्स का जो मास है ना वो इक्वल होना चाहिए, बच्चे डेंसिटी अलग अलग क्यों ना हो, और आइडेंटिकल कंटेनर में डालना है, मतलब एक जैसी वेसल्स होने चाहिए. तो ऐसे केस के अंदर जो प्रेशर आता है वो क्या आता है बताइए? सेम आता है प्रेशर, ठीक है.